हेलो स्टूडेंट्स, हम इज़, एम आर और वाज वर इन शब्दों का यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस में बहुत बार देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम इज़, एम आर और वाज वर इन शब्दों का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इन शब्दों के बारे में जानते हैं कि होते क्या हैं। तो ये जो शब्द होते हैं इज़, एम आर और वाज वर, ये वर्ब बी की फॉर्म्स होती हैं। जो इज़, एम आर होते हैं ये बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है, और वाज और वर होते हैं ये वर्ब बी की पास्ट फॉर्म्स होती हैं। तो जब भी हम इनका किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इनके बाद एक दूसरी वर्ब हम यूज़ भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इनके बाद हम दूसरी वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इनके बाद दूसरी वर्ब को यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर हम इन शब्दों के बाद अर्थात इज़, एम आर और वाज वर, इनके बाद अगर हम कोई दूसरी वर्ब यूज़ करते हैं तो उस वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं, और उस समय जो दूसरी वर्ब होती है जिसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं वो मेन वर्ब बन जाती है, और ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम लर्निंग माई लेसन। यहाँ पे देखिए एम यूज़ किया है, ठीक है। एम के बाद ये दूसरी वर्ब यूज़ की है, ये क्या वर्ब है, लर्न। ये लर्न के साथ आईएनजी लगाया तो लर्निंग बन गया, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो एम के बाद दूसरी वर्ब यूज़ हुई है तो इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए इज़ का यूज हुआ है, इज़ के बाद दूसरी वर्ब यूज हुई है वेट, ठीक है। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। तो इज़ के बाद हम दूसरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, ये बन जाएगा वेटिंग। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ओके, और ये जो है इज़, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आर यू जो है, आर के बाद में एक दूसरी और वर्ब यूज हुई है जो है प्ले, ओके। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हम इज़, एम आर, वाज वर, इनके बाद जब भी कोई दूसरी वर्ब यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग जो वर्ब है ये मेन वर्ब हो गई, और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। इसी प्रकार से हम वाज और वर यूज़ करते हैं। जब भी हम वाज या वर के बाद भी, जिस प्रकार से हमने इज़, एम आर का यूज़ किया, इसी प्रकार से हम वाज वर का यूज़ करते हैं। तो इज़, एम आर का जब हमने यूज़ किया तो इसके बाद दूसरी वर्ब हमने यूज़ की तो उसके साथ आईएनजी लगा। इसी प्रकार से हम वाज और वर का यूज़ करते हैं। वाज और वर के बाद जब दूसरी वर्ब यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी हम आईएनजी यूज़ करेंगे। ऐसे में जो इज़, एम आर और वाज वर ये वर्ड्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब बोले जाते हैं, और इसके बाद जो मेन वर्ब होती है वो, मतलब जो दूसरी वर्ब होती है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो जब भी आप इज़, एम आर और वाज वर इनके बाद में जब कोई दूसरी वर्ब यूज़ करते हैं तो उस वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, और ऐसे में ये कॉन्टीन्यूअस टेंस बनता है। अर्थात इज़, एम आर यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनेगा, और वाज वर यूज़ करेंगे तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनेगा। चलिए अब देखते हैं कि जब किसी सेंटेंस में इनके बाद जब दूसरी वर्ब यूज़ ना हो तो क्या होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम इनके बाद कोई दूसरी वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम इन शब्दों के बाद, ठीक है, इज़, एम और आर, इनके बाद जब हम दूसरी कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके साथ तो हम आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ये वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम इज़, एम, आर या वाज वर, ठीक है, वाज वर, यहाँ वाज वर यहाँ भी है, कभी आप यहाँ पे सोचो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब जब हम इज़, एम आर और वाज वर के बाद जब दूसरी कोई वर्ब लगाते हैं तो उसके साथ आईएनजी लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इज़, एम आर और वाज वर इसके बाद जो है दूसरी कोई वर्ब नहीं लगाते हैं, तो फिर इसके बाद हम जब दूसरी वर्ब नहीं लगाते हैं तो क्या लगा सकते हैं, तो फिर हम इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव ही यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब वगैरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव। जब हम इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो ये जो वर्ड्स होते हैं इज़, एम आर और वाज वर, ये बन जाती है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जब हमने इज़, एम आर, वाज वर, इनके बाद जब हमने दूसरी वर्ब यूज़ की थी तो उसके साथ हमने आईएनजी लगाया था, तो ऐसे में इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसको हम कहेंगे मेन वर्ब।
लेकिन जब इज़ एम आर या वाज वर इनके बाद जब दूसरी वर्ब यूज़ ना करें हम, तो हम नाउन या एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं इनके बाद। और ऐसे में ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बोले जाएंगे, लिंकिंग वर्ब। ऐसे में ये लिंकिंग वर्ब बोली जाएंगी और ये जो नाउन और जो एडजेक्टिव होगा ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे सोहन इज़ ए डॉक्टर, अब यहाँ पे देखिए इज़ यूज़ किया गया है, इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो हम नाउन यूज़ कर सकते हैं ए डॉक्टर। उसके बाद मोहन इज़ ऑनेस्ट, अब यहाँ पे देखिए इज़ यूज़ हुआ है, उसके बाद इसके बाद हमने देखिए कोई दूसरी वर्ब यूज़ नहीं की है तो यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस भी सही है क्योंकि हम इनके बाद जब कोई दूसरी वर्ब यूज़ ना करके कोई और वर्ड यूज़ करते हैं तो वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है। जब हम इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव अगर हम यूज़ करें तो उस एडजेक्टिव के साथ हम एडवर्ब रख सकते हैं। जैसे रोनित इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गई और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे देखिए रोनित इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो जब हम इसके बाद अगर नाउन यूज़ करते हैं तो उस नाउन से पहले हम एडजेक्टिव रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि इज़ के बाद हमने कोई दूसरी वर्ब यूज़ ना करके कोई और शब्द यूज़ किया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम इन शब्दों के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब यूज़ करते हैं तो उस वर्ब के बाद आपको आईएनजी लगाना है और ऐसे में ये जो वर्ड्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी और दूसरी जो वर्ब होगी जिसके साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं वो मेन वर्ब होगी। लेकिन अगर हम दूसरी वर्ब यूज़ ना करके कोई और दूसरा शब्द यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव ही हो सकता है। हालांकि हम इन नाउन से पहले नाउन अगर यूज़ कर रहे थे उससे पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, अकेला एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे पहले एडवर्ब आदि लगा सकते हैं। ऐसे में जो ये नाउन या एडजेक्टिव यूज़ करेंगे ये ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि कोई पूछता है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तो हम बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। अगर हम इज़ एम आर या वाज वर के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या नाउन यूज़ करते हैं तो वो इन वर्ब्स का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं सोहन, मोहन, रोनित। ठीक है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये लिंकिंग वर्ब बन जाती है ये। तो जैसे यहाँ पे इज़ का यूज़ किया गया इसी प्रकार से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।